हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का सेकेंड चैप्टर करने, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में हम ML अग्रवाल से सारे क्वेश्चंस और उसके इंट्रोडक्शंस को करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स नहीं लेके हम एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर है इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इंडाइसेस होती क्या है, इंडाइसेस क्या होती है। तो इंडाइसेस का मतलब होता है कि जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, इंडेक्स या एक्सपोनेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंडेक्स या एक्सपोनेंट पढ़ा था। ठीक है, तो उसी में से इंडेक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वो इंडाइसेस होता है। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? इंडाइसेस होता है। तो इंडेक्स या एक्सपोनेंट में हम क्या पढ़ते थे? हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर की कुछ पावर अगर ले ली जाए तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि 2 टू दी पावर अगर 3 होता था तो इट मींस क्या होता था? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स होता था। 3 टू दी पावर 5 हो जाता था, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता था। तो ये सब थी बचकानी बातें। अब हमको क्या करना है कि अब इसी चीज को हम अलजेब्रा में लेके आते हैं कि a टू दी पावर n का मतलब क्या होता है। a टू दी पावर n का मतलब a इंटू a इंटू a इंटू, अब जैसे 2 टू दी पावर 3 था तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 3 टू दी पावर 5 था तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, a टू दी पावर n था तो a को कितनी बार? n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। ठीक, अब n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अब जब नेचुरल नंबर है इट मींस कि किसी ने कहा कि a टू दी पावर 5, a टू दी पावर 9, a टू दी पावर 7, a टू दी पावर 11, इट मींस कि a को हमको अगर a टू दी पावर 11 आ रही है तो a को हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। अब जब हमने ये देख लिया कि a टू दी पावर n में हमको ये काम करना था। ठीक, तो अब इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। मतलब क्या? इट मींस कि जो a है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं। ठीक, n को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। n को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। एक्सपोनेंट और इंडेक्स बोलते हैं। ठीक, और a टू दी पावर n को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक, इतना सा काम था हमारा a टू दी पावर n के पीछे। तो ये क्या हो गया? बेस। यहां पे कौन बेस है? यहां पे बेस कौन है? 2। यहां पे बेस कौन है? 3। एक्सपोनेंट कौन है? 5। एक्सपोनेंट या हमारा जो फेवरेट वर्ड है क्या? एक्सपोनेंट। पावर 5, इंडेक्स 5, इसका पावर 3। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, तो अब जैसे मान लो a टू दी पावर n हमने क्या देख लिया? a इंटू a इंटू डॉट n टाइम्स हो गया। ठीक है, सिमिलरली दो चीजें अभी हम सीखेंगे। क्या? कि a टू दी पावर 0 जो होता है वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हो जाए, लेट्स से 2 टू दी पावर 0 कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 3 टू दी पावर 0 कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। -1 टू दी पावर 0 कितनी हो जाएगी? अगेन 1 हो जाएगी। तो किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसके बाद एक चीज और कि अगर किसी भी नंबर की पावर -1 है तो क्या होगा? -1 है, इट मींस कि फिलहाल के लिए अगर मैं इसको p/q के फॉर्म में रखना चाहूं या फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना चाहूं या फिर हटा दो, सारी चीजें हटा दो। a टू दी पावर अगर 1 होता तो मैं इसको a लिखता।
तो a टू दी पावर -1 का मतलब ये अभी न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, बताओ? न्यूमरेटर में है, ठीक। तो अगर माइनस पावर माइनस में आ गई, इट मींस कि इसने ना अपनी जगह चेंज करी है, मतलब कि ये कहीं डिनोमिनेटर में रहा होगा, इसीलिए इसकी पावर क्या लगी? माइनस लग गई, ठीक। तो a टू दी पावर -1 का मतलब ये, a टू दी पावर -2 का मतलब a 1/a²। तो सिमिलरली अगर 2 टू दी पावर -1 लिख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2 पावर -3 1/2 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अलजेब्रा पे, कि ये सारे फॉर्मूले आप धीरे धीरे नोट करते जाइएगा, हालांकि आप इनसे चिर परिचित हैं पहले से, बट ये एग्जांपल्स अगर चाहो तो छोड़ दो, लेकिन 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 आपको ये फॉर्मूले जरूर याद करना, ठीक है। चलिए, तो a टू दी पावर -n का मतलब क्या होगा बेटा? a टू दी पावर -n का मतलब क्या होगा? 1/a टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक। 1/a टू दी पावर n हो जाएगा। तो इतनी बात जानकारी नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है बेटा। चलिए, इसमें मैं कुछ आपको पुराने फॉर्मूले जो पिछले जन्म में आपने पढ़ा था, वो कुछ मैं फॉर्मूले लेके आऊंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि आपने वो सारी चीजें पढ़ी हैं और वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखो बेटा, जैसे मान लो, पहले हम ये कुछ एजम्पशन ले लेते हैं कि a एंड b रैशनल नंबर हैं और m एन इंटीजर्स हैं, कि लेट a एंड b आर रैशनल numbers and m, n are integers। इंटीजर्स की स्पेलिंग गलत हो गई, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। स्पेलिंग गलत हो गई, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है, मुझे कुछ रिजल्ट्स निकालने, ठीक। जैसे मान लीजिए a और b, मैंने क्या बोला? रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन, यानी कि p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो फ्रैक्शन। m एंड n आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन कौन से? सर, +1 से लेके इनफाइनाइट, -1 से लेके -इनफाइनाइट और 0, जितने भी होते हैं, यानी कि नंबर लाइन पे जितने नंबर्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं तुम्हारे? अगर ये +1 और पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? पहला फॉर्मूला, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल्स टू क्या होता है? a टू दी पावर m प्लस n। यानी कि जब बेस सेम होगा, क्या बेस सेम होगा, तो उनकी पावर कुछ भी रहे और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। एक सिंपल सा 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब क्या मिल जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। बेस सेम है, 2 आ जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 2 + 3 यानी 2 टू दी पावर 5 यानी कि 32। क्लियर है? क्लियर है? आराम से करते चलेंगे इसको। a टू दी पावर, फिर ले लो, मान लो मैंने ले लिया 7 स्क्वायर इंटू 7 पावर 3, कितना आया? जल्दी बता दीजिए। बेस सेम, मल्टीप्लाई हुआ, पावर्स क्या हो जाएंगी बेटा? ऐड हो जाएंगी। 7 टू दी पावर 5, या आंसर जो भी है वटेवर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होते हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली बेटा, कि अगर दूसरी चीज हम ये कहें a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n होगा, तो क्या होगा? तब क्या होगा? बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई था, पावर ऐड हो गई थी, और जब बेस सेम होगा, डिवीजन होगा, तो पावर, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? सिंपल सी बात है, m माइनस n हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भैया? 2 टू दी पावर 5 अपॉन 2 स्क्वायर, इट मींस क्या होता है? 2 टू दी पावर 5 माइनस 2 मतलब 2 का क्यूब। और ये काम आपने खूब किया है, देखो
ये तो याद आ रहा होगा, x पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता था, कितना होता था, एक्स क्यूब होता था। क्यों होता था? क्योंकि आप क्या करते थे, जाने अनजाने में आप ये वाला काम करते थे, ठीक, वही काम करते थे, ठीक। तो चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एक एक फॉर्मूला और लिख लें, थर्ड, कि a टू दी पावर m होल टू दी पावर n है, तो क्या होगा, ये अंदर सीधे मल्टीप्लाई कर देगा, a टू दी पावर mn। इसका एग्जांपल ले लो फटाक से, 2 टू दी पावर 2 पावर 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 2 3 6, यानी 2 2 64। अच्छा, मैं ये 2 क्यों ले रहा हूं बार बार, जानते हो क्यों? क्यों कि अगर ये वाला रिलेशन होल्ड करता है, ये वाला रिलेशन अगर होल्ड करता है बेटा, तो मैं, इन्होंने जिस हिसाब से कहा था, इन्होंने ये कहा था ना कि a एंड b रैशनल नंबर, तो मैंने रैशनल ले लिया, 2 m एंड n आर इंटीजर्स, तो m और n इंटीजर्स भी हैं, तो यानी कि ये वाला लॉ इस पे होल्ड करना चाहिए, वो कर रहा है, सिंपल है, यानी कि मेरा काम हो गया। तो मैंने क्या किया, वेरीफाई भी कर लिया, इसी को ना बोलते हैं DIY, ठीक है, ठीक है। तो इससे कि अगर ये अप्रोच आपका आ गया, आपके मैथ्स के सॉल्व करने के तरीके में ये अप्रोच अगर आपने डाल दिया, तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो e टू दी पावर m, अच्छा मैं सोच रहा हूं कि अगर इसको ऐसा कर लेता, 2 का स्क्वायर होता, 2 का स्क्वायर हो जाता तो कितना, 4 हो जाता, 4 क्यूब बेटा 64 नहीं होता क्या? क्या ये इसके बराबर नहीं है ना, ठीक है। चलें आगे, तो इसमें कंडीशन क्या है कि ये जब भी होगा, ये रेशनल नंबर, ये दोनों क्या है, m और n इंटीजर्स हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, कि a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। अब तक क्या था, बेस सेम हुआ करता था, उनकी इंडेक्स डिफरेंट हुआ करती थी, लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया, बेस को चेंज कर दिया और इंडेक्स सेम हो गई। तो कुछ नहीं करना है, a इंटू बी, इनको ब्रैकेट के अंदर रख के, सिंपल है, बहुत किया ये काम, तुमने बहुत किया, ये एग्जाम्पल देखो, पॉलिनोमियल में खूब किया होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या हम एक्स वाई का स्क्वायर नहीं लिखते थे, लिखते थे कि नहीं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर करते थे, तो फिर क्या हो जाता था, 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर, और जरा मिला लो तो चेक करो, 2 स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्या 6 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा बेटा? होगा, ठीक है। तो ये बात भी सही हो गई, क्लियर है, क्लियर है क्या? चलें आगे, चलिए, तो ये हो गया फोर्थ वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। वहां मल्टीप्लाई किया था, वहां मल्टीप्लाई किया था, अब हम करेंगे क्या, डिवाइड। फिफ्थ a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m का मतलब क्या, a बाई बी होल टू दी पावर m। और जानते हो ना ये बात कि जब भी अगर ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर जा रहा है, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, तब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि 1 अपॉन जीरो आपने पढ़ के रखा हुआ है बेटा, क्या आता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, यानी कि नॉट डिफाइंड आता है, यानी कि नॉट डिफाइंड भी आता है, ठीक है, ठीक है। फिर अगला, a टू दी पावर n इक्वल्स टू b टू दी पावर n हो जाए। ओहो हो, ऐसा मतलब a टू दी पावर n इक्वल्स टू b टू दी पावर n हो जाए, और ये तुम्हारे दिमाग में, अच्छा अच्छा सर, a टू दी पावर 0 कर दीजिए इक्वल्स टू b टू दी पावर 0 कर दीजिए, तब तो आपको 1 मिल जाएगा, सिंपल है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, मैंने आपके सामने एक कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रखी? मैंने कहा कि ये जो n है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तब क्या होगा,
तब क्या होगा, तब होगा क्या, तब ये होगा कि a इक्वल्स टू b हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद एक कंडीशन और आती है, a टू दी पावर m इक्वल्स टू a टू दी पावर n। अब देखो, अब कहानी सोचो, अब क्या होगा कि तुमने कह दिया कि सर 1 की पावर m कर दीजिए, 1 की पावर n कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन 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 मैंने कंडीशन ये रखी कि a हमेशा जो है 1 के बराबर नहीं, a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। यानी मैंने कह दिया तुमसे a 1 के बराबर अगर नहीं होगा तब क्या होगा बेटा, m n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ लॉज थे, कुछ फॉर्मूले थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म के कुछ फॉर्मूले थे जिनको हमने नोट कर लिया है, आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल लगाने में, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल नोट कर लीजिए इसको। अगला जो टॉपिक है फ्रैक्शनल इंडाइसेस और सर्ट्स। ठीक है, अब तक आपने क्या किया कि जो अभी पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि ए और बी कैसे नंबर्स होते थे, ए और बी क्या हो जाते थे, रैशनल नंबर्स होते थे, और उनकी जो पावर होती थी, जो एक्सपोनेंट्स होते थे, वो इंटीजर्स होते थे। ठीक है, यहां तक तो सब समझ में आता था कि हमने 2 का स्क्वायर किया, 3 की पावर -3 किया, 5 का 1 पावर 1 कर दिया, 4 क्यूब कर दिया, ये सारी चीजें हम बड़े आराम से कर लेते थे। लेकिन 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 सोचो देखो, खुरापात है ना, मैथ में खुरापात है कि अगर 2 की पावर 2.5 आ जाए तब क्या करोगे, तब तो कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसा तो है नहीं कि छोड़ दें हम, क्योंकि मैथ्स का अप्रोच ही ऐसा है कि छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ठीक, तो ये वाला अप्रोच है। तो अब इसमें क्या करें, तो इसके लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल इंडाइसेस और सर्ट्स। मतलब इंडाइसेस मतलब क्या, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इंडाइसेस, और फ्रैक्शनल मतलब कि जो फ्रैक्शन का इंडेक्स होगा, यानी कि 2 टू दी पावर 2.5 या 2 टू दी पावर 5/2। फ्रैक्शनल इंडेक्स मिला कि नहीं, फ्रैक्शनल इंडेक्स मिला। ठीक, फ्रैक्शनल इंडेक्स मिला। तो अब इस पूरी कहानी को मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना के बताने जा रहा हूं। ठीक, जैसा कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन अभी तक ये दिखाई नहीं दिया था सामने। ठीक, अब दिखेगा कि जैसे बेटा हमने पढ़ा क्या, स्क्वायर रूट। क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा। स्क्वायर रूट कैसा होता था स्क्वायर रूट, कुछ ऐसा होता था कि अगर 4 का स्क्वायर रूट पूछा जाए मुझसे तो कितना मिल जाता था, 2 मिल जाता था। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाता था, 2 हो जाता था। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ करने वाला हूं, सुनते रहो, एकदम प्यार से सुनते रहो, बस पुरानी चीजें हैं, बस आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, देखिए मुझे भी पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। जरा मैं इस पे बात कर रहा हूं, ये देखो, ये वाला जो साइन होता है बेटा, ये वाला जो साइन होता है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। कौन सा साइन, रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। तो होता क्या है, 4 टू दी पावर 1/2 होती है। ठीक है, जब यहां इसकी गोद में कुछ नहीं बैठा होता, कोई नंबर नहीं होता है, तो इसको हम 2 मानते हैं। जैसे ये 5 का साइन बताओ, प्लस, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे दिमाग में फीड है कि अगर कोई भी चीज नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो कोई नंबर गिवन है तो उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये 4 की पावर कितनी, 1/2 इक्वल्स टू 2। अब देखना खेल कि ये 1/2 अगर मैं 2 पे पहना दूं, ये टोपी, इसकी टोपी उसके सर पहना दूं, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा, पावर जो है, ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म था, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या 2 का स्क्वायर 4 नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं होता है। ठीक, सिंपल सी बात। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहां गोद में अगर मैंने 3 बैठा दिया
और ये हो गया 8, तो कितना आएगा? बिल्कुल सही, 2 आ जाएगा। अब सुनो सुनो सुनो, इसको मैं जा रहा हूं इसी फॉर्मेट में लिखने। 8 टू दी पावर कितना? 1/3। 1/3 इक्वल्स टू 2, मतलब कि 8 इक्वल्स टू 2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 3। ओ हो, आया मजा? आई बात समझ में कि कहां से पैदा हुआ था, कहां से आया था, सारा इसका कुंडली मैंने निकाल के आपके सामने रख दिया। ठीक, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि जब जब ये 2 था तो इसको हमने क्या बोला? स्क्वायर रूट बोला। इसको क्या बोला? क्यूब रूट बोला। क्या बोला? क्या बोला इसको? 1/3। ये क्या हो गया बेटा? क्यूब रूट हो गया। ठीक है, क्यूब रूट हो गया। तो ऐसे ही जब मुझे कोई फॉर्मूला भी तो बनाना पड़ेगा कि जब पावर्स ज्यादा होती जाएंगी तब क्या होगा। तब हमने कहा तो अब इसको अलजेब्रा के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? मान लो यहां पे हो गया n, तो ये a हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? a टू दी पावर 1/n होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे भाई, पिछली स्लाइड में ही तो हमने देखा कि जब यहां कुछ नहीं था तो ये हाफ पावर थी, जब यहाँ पे 3 था तो 1/3 था, यानी कि यहाँ पे 4 रहता तो 1/4 होता, 5 रहता 1/5, 6 रहता 1/6, n रहता तो 1/n। आता कि नहीं आता? बोलो। वही चीज तो मैंने यहां दिखाई, तो मैं क्या तकलीफ है? ठीक है, ठीक है भैया। तो अब इसी से हमको आगे की एक्सरसाइज में खेलना है। 2.1 एक्सरसाइज, एग्जांपल्स मैं नहीं लगाऊंगा, एग्जांपल्स आप लगा लेंगे, एक्सरसाइज मैं लगाऊंगा और सारे ट्राई करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूं। एक जैसे जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम स्किप करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, एग्जांपल्स ट्राई करेंगे आप खुद से लगाने के लिए। जो भी कोई समस्या होगी, चूंकि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है तो कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आने वाली है एक्सरसाइज करने में। और बड़ी मजेदार, बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 2.1 में फ्रॉम ML अग्रवाल। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।